संत ने कहा, अच्छे दिनों में अहंकार से बचें और बुरे दिनों में धैर्य से काम लेना चाहिए। संत ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि इसके अंदर एक मंत्र है, इसे सबसे मुश्किल समय में खोलना। समय अच्छा हो या बुरा, ये बदलता जरूर है, इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपने राज्य की प्रसिद्ध संत से मिलने पहुंचे। राजा ने संत को अपने राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन संत राजा के महल पहुंचे। वहां राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा के अहंकार रहित स्वभाव और निस्वार्थ भाव की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय राजा को एक ताबीज दिया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और ऐसा लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज में रखे कागज पर लिखे मंत्र को पढ़ लेना, लेकिन ध्यान रखना अच्छे दिनों में इस ताबीज को मत खोलना। राजा ने संत की बात मानकर ताबीज गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा के नगर में पड़ोसी शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। सभी शत्रुओं के सामने राजा की सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर जंगल में भागा और एक गुफा में जाकर छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब राजा को लगने लगा कि मैं फंस गया हूँ, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी कट जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर बाद राजा चुपचाप वहीं गुफा में छिपा रहा। शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज़ कम होने लगी। गुफा से झांक कर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफ़ी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा के प्राण बच गए। इस प्रसंग की सीख यह है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन, समय हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए हमें अच्छे दिनों में अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं वे बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही दान देते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस पुण्य कर्म का कई गुना फल मिलता है। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा एक भिखारी के पास पहुँचे और कहा कि मुझे मेरे गुरु ने किसी भिखारी से भीख लेकर आने के लिए कहा है। इससे अपने राज्य का संकट दूर हो जाएगा। पूजा पाठ के साथ ही दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि दिए दान का कई गुना फल मिलता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक अपने रथ से अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी रास्ते में वह एक भिखारी आकर रुका। राजा रथ से उतरे और भिखारी से कहा कि आप मुझे भीख में थोड़ा सा अनाज दे दें। मेरे गुरु ने कहा कि आज मुझे किसी भिखारी से भीख लेनी है, वरना हमारे राज्य पर संकट आ जाएगा। इस उपाय में मेरी मदद करें, कृपया मुझे भीख दें। राजा से ये बातें सुनकर भिखारी हैरान था। राजा को वह मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी झोली में हाथ डाला, मुट्ठी में अनाज लिया और सोचने लगा कि इतना अनाज राजा को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये अनाज तो मेरा है, मुझे राजा को ज़्यादा अनाज नहीं देना चाहिए। उसने मुट्ठी में से कुछ अनाज झोली में ही छोड़ दिया और थोड़ा सा राजा को दे दिया। राजा ने अनाज लिया और अपने मंत्री को दे दिया। राजा के मंत्री ने अनाज के बराबर वजन की एक पोटली भिखारी को दी और कहा कि इसे घर जाकर देखना। भिखारी ने घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। पत्नी ने झोली में से पोटली निकाली और खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। ये देखकर दोनों समझ गए कि राजा ने भीख में दिए अनाज के बराबर सिक्के दिए हैं। भिखारी को और उसकी पत्नी को पछतावा होने लगा कि उसने दान देने में कंजूसी करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। ज़्यादा अनाज देता तो राजा ज़्यादा सोना देता। इससे उनके पूरे जीवन में गरीबी दूर हो सकती थी। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें कभी दान देते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस पुण्य कर्म का कई गुना फल मिलता है। ज़रूरतमंद लोगों की अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद जरूर करनी चाहिए।